वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मूसलाधार बारिश से राजस्थान में बुरे हाल, सीएम अजय लाल करेंगे हाई लेवल मीटिंग। राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। प्रदेश के कई बांध ओवरफ्लो हो गए, जिससे उनके गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति आ जाए। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, गांव और कस्बों में पानी भर गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह मकानों के गिरने, सड़कें टूटने और वाहन बह जाने जैसी घटनाएं सामने आई हैं। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं कई जगहों पर जनहानि भी हुई है। इन हालातों को देखकर सरकार अलर्ट मोड में है। पिछले 3 दिनों से प्रभारी मंत्री और सचिव लगातार प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज शाम 5:30 बजे सभी प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई है। उचित मूल्यों की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 से 30 सितंबर तक। जयपुर जिले में 70 नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के संचालन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से आरंभ होगी। जिला रसद अधिकारी कार्यालय जयपुर प्रथम द्वारा 11 तथा जयपुर द्वितीय द्वारा 59 दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद्र मीणा ने बताया कि आवेदन पत्र 8 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र केवल कार्यालय से ही निर्धारित शुल्क 100 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। भारी बारिश का अलर्ट, सिरोही और उदयपुर के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित, प्रशासन सतर्क। राजस्थान के सिरोही और उदयपुर जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बीच प्रशासन ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद दोनों जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही आपदा प्रबंधन और राहत दल को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पूनिया बोले, कांग्रेस ब्रह्मांड की रजिस्टर्ड चोर पार्टी, गहलोत थोड़ा भजन करे और लंबा जीवन जिए। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को भरतपुर दौरे पर कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड में कांग्रेस पार्टी एक रजिस्टर्ड चोर है। कांग्रेस ने हर लिहाज से इतनी चोरी की है, आकाश पाताल और जमीन कुछ नहीं छोड़ा। राशन से लेकर स्पेक्ट्रम तक का क्या नहीं लूटा। यही वजह है कि भारत की जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। पूनिया ने कहा कि बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बेहतरीन काम किया है। आज भारत अंतरिक्ष तक में अग्रणी है, जिससे जितने बड़े बदलाव देश में आए हैं वे मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुए हैं। उन्होंने पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने 55 वर्षों के शासन में देश को कुछ नहीं दिया। बैरवा बोले, कोचिंग बिल रोकेगा बच्चों में अवसाद और आत्महत्या। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने हालिया कोचिंग बिल की तारीफ की और फायदे गिनाए। भीलवाड़ा में बैरवा बोले, इस कानून से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे अवसाद में नहीं जाएंगे, कोचिंग संस्थानों पर भी लगाम कसेगी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के अजमेर में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की नेचुरल चॉइस संबंधी बयान पर बैरवा ने कहा कि गहलोत को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भाजपा में जिसे जो दायित्व दिया जाता है वह अच्छे से निभाता है। हमारी पार्टी और हमारे लोगों की चिंता हम कर लेंगे। उधर मंत्री जोगाराम पटेल ने जयपुर में कहा कि गिरदावरी का कार्य 15 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जन समस्या समाधान विशेष अभियान, शहर चलो अभियान 15 से वार्डवार शिविर तय। स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर के निर्देशानुसार 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान 2025 चलाया जाएगा। इस दौरान नगर परिषद वार्डवार शिविर आयोजित कर शहरी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेगी। अभियान के तहत शिविरों में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट रिपेयर व नई लाइट लगाना, टूटे पेड़ों कवर व क्रॉस सुधारना, ब्लैक स्पॉट दुरुस्त करना, पैच वर्क, सार्वजनिक पार्क व शौचालयों की सफाई और मरम्मत जैसे कार्य होंगे। सीएम अजय लाल ने उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए भेजी राहत राशि, धामी से फोन पर की बातचीत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उत्तराखंड में भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति में राहत के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। शर्मा ने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों में सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की राशि डीडी के जरिए भेजी है। इसके साथ ही शर्मा ने धामी से फोन पर बातचीत में कहा कि राजस्थान संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शर्मा ने धामी को लिखे पत्र में कहा कि उत्तराखंड में हाल ही में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और उससे हुई जनहानि के समाचार अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाले हैं। उन्होंने उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन शीघ्र सामान्य होने तथा पीड़ित परिवारों को संबल और धैर्य प्राप्त करने की प्रार्थना की। कुकरखेड़ा में भारी बारिश से तालाब की पाल टूटने से खतरा, 4 गांव कराए खाली।
जिले में 2-3 दिन से भारी बारिश के चलते भीम में कुकरखेड़ा पंचायत के फुलसागर तालाब की पाल के टूटने का खतरा मंडराने लगा है। इस मौके पर प्रशासन शनिवार शाम को ही मौके पर पहुंच गया है और 4 गांव खाली करवा दिए गए हैं। साथ ही सिंचाई विभाग, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। संभावित प्रभावित गांव में 610 लोगों को वैकल्पिक तौर पर सरकारी स्कूलों व अन्य भवनों में शिफ्ट किया गया है। मिट्टी के कट्टे डालकर पाल को मजबूत कर दिया गया और बारिश थमने से फिलहाल खतरा टल गया है। एहतियातन प्रशासन मौके पर तैनात है और लोगों से समझाइश जारी है। बाड़मेर की बेटी सुशीला का कमाल, रग्बी फुटबॉल टीम में चयन, चीन में दिखाएगी दम। जिले के छोटे से गांव भुरटिया की बेटी सुशीला खोत ने खेल की दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। किसान परिवार से आने वाली सुशीला का अंडर 18 गर्ल्स रग्बी फुटबॉल टीम इंडिया में चयन हुआ है। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले और प्रदेश के लिए गर्व का विषय बन चुकी है। आगामी 12 सितंबर से चीन में होने वाले एशिया कप अंडर 18 में वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। चौथी बार सफल कृत्रिम बारिश, किरोड़ी लाल मीणा बोले, जमवा रामगढ़ बांध में पानी भरने की उम्मीद जगी। जमवा रामगढ़ बांध में पानी आने की अब उम्मीद जगने लगी है। यहाँ रविवार को ड्रोन और एआई तकनीक के जरिए चौथी बार सफल कृत्रिम बारिश करवाई गई। कृत्रिम बारिश का सफल ऑपरेशन XL1 कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनी JNX AI के साथ मिलकर किया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जमवा रामगढ़ बांध जयपुर की लाइफलाइन कहा जाता था। अब बांध में पानी भरने की उम्मीद जगी है। इस बांध पर रविवार को कृत्रिम वर्षा का चौथा ऑपरेशन किया गया। किरोड़ी लाल मीणा और विधायक महेंद्र पाल मीणा रविवार को जमवा रामगढ़ बांध पहुंचे। राज्य और केंद्र सरकार से शराबबंदी की मांग, VHP नशा मुक्त युवा के लिए देश भर में चलाएगा अभियान। गुजरात और बिहार की तरह अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी शराबबंदी का कदम उठाना चाहिए, यह कहना है विहिप के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दनौरिया का। दनौरिया ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत जन जागरण से होगी। इसके बाद खेलकूद और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ने नशा मुक्त युवा तैयार किया जाएगा। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दनौरिया ने कहा कि बीते दिनों काशी में नशा मुक्त भारत के रोड मैप पर महामंथन के बाद अब पूरे देश में विहिप बजरंग दल तथा नशा मुक्त विकसित भारत अभियान चलाएगा। माउंट आबू में पर्यटकों की एंट्री पर रोक, रास्ता बंद, पुल में आई दरार, भारी बारिश से बिगड़े हालात। राजस्थान के सिरोही जिले में बीते 24 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण जिलों में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और 15 से अधिक बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। साथ ही आबू रोड से माउंट आबू जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में पर्यटकों को अगले आदेश तक आबू की ओर न जाने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके मद्देनजर बचाव दलों को सक्रिय कर दिया गया है। GST कटौती से 10 करोड़ डेयरी किसानों को राहत, दूध पनीर पर टैक्स पूरी तरह से खत्म। केंद्र सरकार ने GST दरों में बड़ी कटौती कर देश भर के लगभग 10 करोड़ डेयरी किसानों और ग्रामीण सहकारिता को राहत दी है। अब दूध, पनीर पूरी तरह से GST मुक्त होंगे, जबकि घी, मक्खन और अन्य दुग्ध उत्पादों पर टैक्स 12 से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही दूध के गण स्तरों पर भी टैक्स घटा दिया गया है। इस फैसले से अमूल सहित पूरे दुग्ध सहकारी क्षेत्र ने सरकार का स्वागत किया है। खासतौर पर महिला समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम डेयरी सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नशा विरोधी अभियान, 10 लाख से अधिक युवा होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा 21 सितंबर को राष्ट्रव्यापी नमो युवा दौड़ का आयोजन करने जा रही है। यह दौड़ देश भर के 75 स्थानों पर आयोजित होगी और इसमें 10 लाख से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। भाजपा अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने बताया, यह पहल नशा मुक्त भारत अभियान के तहत फिटनेस और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। आयोजन के जरिए युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समाज को नशे की बुरी आदतों से दूर रखने का संदेश दिया जाएगा। जयपुर परकोटे के जर्जर इमारतों को खाली करने के निर्देश, नहीं किया तो मालिक के खिलाफ होगी कार्रवाई।
जबलपुर कोटी में जर्जर भवनों को लेकर निगम सख्त एक्शन ले रहा है। आमजन की जान माल की परवाह करते हुए हेरिटेज निगम प्रशासन की ओर से लगातार वार्डों से मुनादी कराई जा रही है, जिसका असर रविवार को आमजन में भी देखने को मिला है। जर्जर इमारतों में रहने वाले बाशिंदों में स्वतः ही मकानों को खाली कर दिए। वहीं जिन लोगों के पास रहने को कोई स्थान नहीं है, उनके लिए निगम की ओर से अस्थायी रहने की सुविधा दी जा रही है। वहीं रविवार को किशनपोल जोन क्षेत्र में 23 भवन मालिकों को तुरंत मकान खाली करने के नोटिस दिए गए हैं। नोटिस पर अमल नहीं करने पर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।